हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अनुक्रम 5, 14, 23 का 27वां पद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है, बी इस टाइप से दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो सीक्वेंस है वो है 5, 14, 23। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे है 5, 14, 23 इस टाइप से गया है। तो इसका 27th टर्म निकालने कहा गया है। ओके, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में टाइम कम रहता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है 27 यानी T27। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल रहा है ए इक्वल टू कितना है 5 फर्स्ट टर्म, और डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना है 14 माइनस 5, कितना होगा? लेस करेंगे तो 9। सिंपल है। T27 टर्म यानी T27 को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, A प्लस 26D। ओके, तो A इक्वल टू 5 प्लस 26 इंटू 9। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 54, और 9 को 2 से करेंगे 18, कितना होगा 18 5 23, 234, दोनों को जोड़ देंगे 239। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा। ओके, जितना जल्दी हो सके कोशिश करना है शॉर्ट में, चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओके, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी एपी में टी एन इक्वल टू 3n प्लस 5 है। तो एपी का कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर निकालना है। ओके, तो हम लोग मान के चलते हैं n जो है कोई डिजिट ले लेंगे, जैसे T1 अगर करेंगे तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म अगर निकालना चाहेंगे तो T1 करेंगे तो n इक्वल टू 1 लेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 5, कितना होगा 3 5 8। उसी टाइप से करेंगे T2 यानी n इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूना 6, 5 11। इसी तरीके से आगे T3 भी हो जाएगा। क्या होगा n इक्वल टू 3 लेने पर 3 इंटू 3 प्लस 5 यानी 9 5 14, इस टाइप से होगा। क्या होगा 8 11 14। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, डी से इंडिकेट करते हैं, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है इसमें 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। ये होगा आंसर। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। ओके, आप लोग को एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हो सके शॉर्टकट में यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बना रहे हैं और इसके लिए टाइम भी लिमिट रहता है 1 मिनट का। उसी के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और जितना भी शॉर्टकट हम अभी बता रहे हैं, ये शॉर्टकट हम लोग फुल क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, हेलो, नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, किसी एपी के 6वां पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो 20वां पद निकालना है। T6 जो है वो कितना है 13, T12 कितना है 25। तो हम लोग को निकालना क्या है D20।
ये T20 निकालने के लिए हम लोग को चाहिए A और साथ में D। ये दोनों हमको कहाँ से मिलेगा? T6 और T12 को सॉल्व करेंगे तब। तो T6 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D इक्वल टू 13। T12 को क्या शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं? T12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 25। अगर इसको हम लोग लेस करते हैं तो क्या होगा? ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 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 6D इक्वल टू माइनस, इसको घटाएंगे कितना होगा? 13, 25 में कितना घटेगा? यानी 12 हो जाएगा, -12। क्या हो जाएगा? D इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2। D का वैल्यू 2 आया। अब 2 को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में करेंगे A प्लस 5D इक्वल टू 13। तो क्या होगा? A इक्वल टू 13 माइनस 5 इंटू 2। A इक्वल टू कितना होगा? 13 माइनस 10 यानी 3। A का वैल्यू कितना आया? 3 और D का वैल्यू 2। D का वैल्यू 2। तो हम लोग अब 20 टर्म उसका निकाल सकते हैं। क्या होगा? T20 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? A प्लस 19D। ओके, A का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू 2। तो कितना होगा? 3 प्लस 19 38। दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 41। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा? तो यहाँ हम लोग का जो सीक्वेंस दिया है वो A इक्वल टू है 5, D इक्वल टू है कितना? 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 और 27 दिया है। तो ये क्या है? Tn इक्वल टू है 27। हम लोग को क्या निकालना है? n निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, क्या होगा? Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दिया है? 27। A कितना है जी? 5 प्लस n हम लोग को निकालना है। D का वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे क्या होगा? 27 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा? 22 इक्वल टू 2n माइनस 2। 22 प्लस 2 इक्वल टू 2n। n इक्वल टू क्या होगा? 24 डिवाइडेड बाई 2 12। n इक्वल टू कितना आया? 12 यानी 12वां पद जो है वो उसका 27 होगा। ये क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, हेलो, हम लोग का नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन है किसी AP का Pवां पद Q और Qवां पद P हो तो उसका Rवां पद निकालने बोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Pवां पद यानी TP इक्वल टू लिख सकते हैं क्यूब। ओके, और Qवां पद यानी TQ इक्वल टू लिख सकते हैं P। हम लोग को निकालना क्या है? TR निकालना है, सॉरी TR निकालना है। ओके ओके ओके, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो TP इक्वल टू क्यूब है यानी P जो है
ये किसके बराबर है, n इक्वल टू पी है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ भी टी क्यूब है, तो ये n इक्वल टू यहाँ पे क्यूब है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ ये r है, तो r किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, n इक्वल टू r है, इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, Tn वाला। Tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। और एक ज़रूरी बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम से जो स्टूडेंट कर रहे हैं तैयारी, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टीपी इक्वल टू क्यूब है, इसको सॉल्व करेंगे। टीपी इक्वल टू क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे। तो p इक्वल n जो है, ये p का वैल्यू है, इसको हम लोग पहले ही क्लियर किए हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो n इक्वल टू कितना है, p, यानी p माइनस वन हम लोग लिख सकते हैं इंटू डी इक्वल टू क्यूब। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, टी क्यूब है। टी क्यूब इक्वल टू पी है। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। चूंकि एन इक्वल टू क्यू है, ओके, इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए एन के जगह में क्यूब इसको लिखा जा रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर हम लोग का 2। अब इसमें करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को लेस करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस क्यू माइनस वन, ब्रैकेट में लेंगे इसको, इंटू डी इक्वल टू क्या है, p। इक्वेशन 1 है a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यूब, इस टाइप से इक्वेशन। तो इसको हम लोग अगर लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें, क्या बचेगा, आगे लिखते हैं, क्यूब माइनस वन इंटू डी, माइनस को ब्रैकेट में लेंगे, p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p माइनस क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हो गया इसका, जैसे d इसको कॉमन में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ये इसमें d मल्टीप्लाई है, इसमें भी d मल्टीप्लाई है, तो d इसको हम लोग कॉमन में ले लिए। लो, क्या होगा इसमें, अगर d कॉमन में लेते हैं तो क्या होगा, d कॉमन में लेंगे तो बचेगा क्या, q माइनस वन माइनस p, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन। ओके, इक्वल टू p माइनस क्यू, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस वन है माइनस वन है, कट जाएगा, तो क्या होगा, डी क्यू माइनस पी इक्वल टू पी माइनस क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये p माइनस क्यूब है, ये q माइनस पी है, तो इसको हम लोग एक ही जैसा लिखना है। कैसे होगा, तो इसको हम लोग साइन चेंज करेंगे, जैसे d इंटू, यहाँ माइनस में अगर कॉमन में लेंगे तो क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन में ले लिए तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो प्लस माइनस 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 क्यू हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, इक्वल टू पी माइनस क्यूब। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसको हम लोग लिखेंगे डी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, या एक स्टेप इसको बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस जो है इसको हम लोग अच्छा से लिखेंगे तो क्या होगा, p प्लस क्यूब, सॉरी p माइनस क्यूब, क्या हो जाएगा, p माइनस क्यूब, p माइनस क्यूब, इसी फॉर्म में हमको लाना था, ये भी हो जाएगा p माइनस क्यूब। ओके, अब क्या है, d इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई p माइनस क्यूब, क्योंकि ये माइनस में है इसको इसीलिए ब्रैकेट में ले रहे हैं, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, d इक्वल टू -1, इसको ध्यान में रखना है। अब d इक्वल टू -1 आया है तो इसको इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का इक्वेशन 1 है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, तो d का वैल्यू हम लोग का आया है -1, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पुट करेंगे, a प्लस क्यू माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है -1 इक्वल टू पी, तो a प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू पी, तो a इक्वल टू अगर हम करेंगे तो क्या होगा, p उस और ब्रैकेट के उस और चलाएगा प्लस क्यूब -1, ये किसका वैल्यू आया, a का, a का वैल्यू हम लोग का मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग को क्या निकालना था, PR, यानी इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, n इक्वल टू r लेना है, d इक्वल टू -1 लेना है और a इक्वल टू लेना है p प्लस क्यू -1, तो पुट करेंगे हम लोग, क्या होगा, पुट करेंगे a प्लस, यानी a का वैल्यू जो है p प्लस क्यू -1 है, प्लस n के जगह में लेना है r -1 और d की जगह में लेना है -1, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, p प्लस क्यूब -1 प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -r माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 ही होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, p प्लस क्यू -r। ओके, ये किसका वैल्यू आया, TR का, तो हम लोग को ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, p प्लस क्यू -r, कौन सा ऑप्शन है, p प्लस क्यू -r, ऑप्शन नंबर सी, ये हम लोग का सही होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। इसी तरीके से हम लोग का MCQ क्वेश्चन अभी 2 पार्ट बचा हुआ है, ये हम लोग का पहला पार्ट था। जितना इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ जितने भी बिजनेस मैथमेटिक्स BMT का टॉपिक है वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।